जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे दो मौके आए हैं जब मुंबई शहर समुद्र के रास्ते आए आतंक से दहल चुका है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें कि 257 लोगों की जान गई थी और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन धमाकों के लिए बारूद समुद्र के रास्ते से ही आया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आईडीएक्स और हथियारों की खेप मुंबई के करीब रायगढ़ के समुद्र तट पर भेजी थी और बाद में टाइगर मेमन के घर पर उन बारूद के जरिए बम बनाए गए और शहर में अलग अलग इलाकों में प्लांट किए गए थे। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को जो शहर में आतंकी हमला हुआ, शहर के अलग अलग इलाकों को जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने निशाना बनाया, ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा अस्पताल, तो वे आतंकी भी समुद्र के रास्ते से ही आए थे, कराची से। और ये दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से हमारी समुद्री सुरक्षा की खामियों का फायदा उठाकर ये आतंकी मुंबई पहुंचे और मुंबई में इन्होंने खून खराबा किया। लेकिन लगता है कि इन दोनों ही घटनाओं से हमारी एजेंसियों ने कोई सबक नहीं लिया है। अगर सबक लिया होता तो शायद अब से 3 दिन पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर कुवैत से एक बोट गैरकानूनी तरीके से नहीं पहुंच पाता। जी हां, अब से 3 दिनों पहले मुंबई पुलिस के येलो गेट पुलिस थाने ने समुद्र में गश्त करते वक्त एक संदिग्ध बोट को जब्त किया। इस बोट का नाम है अब्दुल्ला शरीफ 1 और पता चला कि यह बोट कुवैत की है और कुवैत से यहां पर आई थी। इस बोट में 3 भारतीय सवार थे। ये तीनों भारतीय तमिलनाडु के रहने वाले हैं, कन्याकुमारी के हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम हैं आईवी विनोद एंथनी, सहाया एंटनी अनीश और निदिसो डिटो। इनसे जब पूछताछ की गई तो एक अलग ही कहानी सामने आई। कहानी यह सामने आई कि ये तीनों ही लोग अब से 2 साल पहले नौकरी के लिए कुवैत गए थे। कुवैत में एक मच्छी मार कंपनी ने इनको नौकरी पर रखा था और उस कंपनी के मालिक ने इनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए थे। नौकरी तो इन्होंने शुरू कर दी, लेकिन वहां पर इन्हें यातनाएं दी जाने लगी। इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, मांगने पर मारपीट होती थी। इनके शरीर पर जख्मों के निशान मौजूद हैं। खाना नहीं दिया जाता था और बड़े ही बुरे हाल में ये लोग जी रहे थे। ऐसे में एक दिन इन्होंने तय किया कि ये कुवैत से भाग जाएंगे, क्योंकि सीधे तरीके से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहां से निकलने का पासपोर्ट मालिक ने अपने कब्जे में रखा हुआ था और जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो इन्होंने एक जोखिम उठाया और जोखिम ये उठाया कि जिस कंपनी में ये काम करते थे उसी की बोट को चुराकर ये लोग वहां से निकल गए। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 28 जनवरी को ये उस बोट से वहां से निकले और इन्होंने 7 देशों की समुद्री सीमाएं क्रॉस की। लेकिन किसी भी देश की कोस्ट गार्ड या नौसेना ने इनको रोका नहीं या ये उनकी पकड़ में आए नहीं। और सवाल खास करके भारत के ऊपर उठता है, क्योंकि भारत समुद्र से आए आतंकवाद का शिकार रह चुका है। भारत में मुंबई की खास करके अगर बात करें तो 3 लेयर्स की समुद्री सुरक्षा है। एक तो तट से जो सटी हुई समुद्री सुरक्षा है वो मुंबई पुलिस के अधीन है। उसके आगे की सुरक्षा कोस्ट गार्ड के अधीन है और फिर उसके आगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास की सीमा हमारी नौसेना के अधीन है। लेकिन इन तीनों लेयर्स को भेदते हुए, इनकी पकड़ में ना आते हुए ये बोट मुंबई पहुंच गई, गेटवे ऑफ इंडिया पर। जाहिर है ये बड़ी ही गंभीर बात है और इस ओर सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में हमारी समुद्री सुरक्षा इतनी पुख्ता है? अगर इन तीनों की जगह पर आतंकी इसमें होते तब क्या होता? 10 लोग जो आए थे 26 नवंबर 2008 को, वो एक बोट में ही आए थे।
पहले वो पाकिस्तान से निकले एक बोट में, फिर जहां भारत पाकिस्तान की समुद्री सीमा है वहां पर उन्होंने कुबेर नाम की एक मछुआरों की बोट को हाईजैक किया। फिर उस बोट के जरिए वो मुंबई के करीब तक पहुंचे, वहां पर बोट के मालिक अमर सिंह सोलंकी की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर एक जेमनाई बोट, एक रबर वाली डिंगी में बैठकर ये लोग बधवार पार्क नाम की दक्षिण मुंबई में एक जगह है वहां पर पहुंचे थे और फिर दो दो के गुट में बट गए और फिर इन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ ये भी कर सकते थे। अच्छा, यहां पर एक सवाल समुद्री सुरक्षा को लेकर तो है ही। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा की पोल तो खोली ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल भी खड़ा किया है कि जो लोग हमारे देश से रोटी रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाते हैं वो कितने महफूज हैं, उनकी जान कितनी सुरक्षित है। इन तीनों लोगों के साथ मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, इनके प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाना चाहिए भारत सरकार को। इनको गिरफ्तार किया गया है, कुलाबा पुलिस थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इनके ऊपर पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है कि बिना पासपोर्ट के लोग किस तरह से भारत में दाखिल हुए। और अब तमाम एजेंसियां इनकी पूछताछ कर रही हैं, आईबी, रॉ, एनआईए, इन सभी एजेंसियों को इत्तला कर दिया गया है कि आखिर ये आए कैसे। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जो कहानी ये सुना रहे हैं उससे यह पता चलता है कि जो भारतीय अच्छी नौकरी के लालच में पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। इतनी उनकी दुर्दशा हो जाती है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऐसे भागना पड़ता है, उनको यातनाएं दी जाती हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं और कई बार यह भी शिकायत रही है कि जो वहां पर भारतीय दूतावास होता है वो कोई मदद नहीं करता। ऐसे में ये भगवान भरोसे ही होते हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं होता। कुछ एक केसेस में सरकार जो है अगर किसी की मदद कर देती है तो उसको बड़ा ही शोपीस बनाकर हाईलाइट किया जाता है कि देखिए हमने इस तरह से मदद की, उसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है। लेकिन ऐसे मामले बेहद कम होते हैं, उंगलियों पर गिनने लायक। इन लोगों की माने तो ऐसे और भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको कि प्रताड़ित किया जाता है। तो मेरा यह मानना है कि इनके साथ सख्ती बरतने के बजाय ये जो कहानी सुना रहे हैं, हमारी सरकार को उन पर यकीन करना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए और इस मुद्दे को खाड़ी देशों के साथ उठाना चाहिए ताकि जो लोग यहां से जाते हैं रोजगार के लिए वो महफूज रह सकें, हिफाजत से रह सकें। तो खैर देखते हैं इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।